ड्रामे के अगले साथ में आप देखेंगे कि जैसे ही शर्जीना को गुड न्यूज़ मिलती है प्रेग्नेंट होने की, वैसे ही शर्जीना जब अपने पेरेंट्स को बताती है तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। वो अपनी खुशी का इतना इज़हार करते हैं कि शर्जीना को कहते हैं कि आज तुम हमारी तरफ आओ, हम तुम्हारी दावत करेंगे। शर्जीना जैसे ही मुस्तफ़ा को बताती है तो मुस्तफ़ा कहता है कि ठीक है, तुम चली जाना, मैं तो बिज़ी होता हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। शर्जीना कहती है उन्होंने हम दोनों की दावत की है, तुम्हें भी साथ जाना होगा। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना तुम इन चक्करों में मुझे ना डालो, मैं बिज़ी होता हूँ। तुम उन्हें मेरे बारे में कह भी सकती हो कि मुस्तफ़ा बिज़ी होता है इसलिए वो नहीं आता। शर्जीना कहती है एक वक्त था कि तुम हर वक्त फ्री हुआ करते थे, फारग हुआ करते थे। अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, रिश्तों के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना मैं तो ऐसा, हालात ने मुझे बदल कर रख दिया है, तुम अच्छी तरह जानती हो। अब तुम चाहो तो गुजारा करो वरना। शर्जीना कहती है वरना क्या, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुस्तफ़ा कहता है नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं अब ऐसा ही हो चुका। बाज़ दफ़ा वक्त और हालात इंसान को बदल भी देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं अब अपने आप को गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेहनत करूँ और अपने और तुम्हारे लिए इस कदर पैसा इकट्ठा कर लूँ कि हम दोनों बआसानी ज़िंदगी गुजार सकें और हमारा बच्चा भी किसी को ना देखे तरसता हुआ। शर्जीना कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रिश्तों को इग्नोर कर दें, हमें रिश्तों को भी वक्त देना चाहिए। मुस्तफ़ा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ ना, तुम्हारा ख्याल भी रखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर रिश्तेदार के घर जाऊँ और उससे अपना टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ तुम्हारा जाना बनता है, तुम चली जाना। शर्जीना खामोश हो जाती है। वो सोचती है मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुशक मिजाज होता जा रहा है। वो इतना सीरियस हो गया है कि मुस्तफ़ा की जोली और लाइटली नेचर ही उसको पसंद थी और मुस्तफ़ा अब बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। वो सोचती है हो सकता है मुस्तफ़ा वक्त के साथ संभल जाए। वो अपने माँ बाबा के घर दावत पर जाती है तो वो उसे कहते हैं कि अब अपने बारे में कुछ सोचना होगा। पहले तुम अकेली थी लेकिन अब तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी होगी, तो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे माहौल में रहो जो इस बच्चे के लिए भी बेहतर हो। शर्जीना के पापा उसे समझाते हैं कि अगर तुम अच्छे माहौल में रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी अच्छी नेचर का होगा, लेकिन अगर तुम तलख और मुश्किल हालात में रहोगी तो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगी और बच्चे के लिए भी। शर्जीना कहती है बाबा मैं समझती हूँ, लेकिन मैं मुस्तफ़ा का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। पहले उसके घर वालों ने उसके साथ बुरा किया और फिर और भी लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा अपनी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर खो दे। वो पहले ही बहुत कंफ्यूज है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं थोड़ा अर्सा उसके साथ रहूँगी। हो सकता है मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी की तलखियों को भूल जाए और दोबारा से वैसा हो जाए। शर्जीना के माँ बाबा को उसकी बात मानना ही पड़ती है।